हेलो गाइस। पैसेज 8 हमारी जो सीरीज चल रही है कि हमने चैलेंज किया है कि हम 75 पैसेज डेली आपके लिए डे बाय डे लेके आएंगे। आज का जो हमारा पैसेज है वो पैसेज नंबर 8 है, जो कि रहेगा उस पर हम बात करेंगे सॉइल पे और कुछ ऐसी चीज़ें जो हम लगातार बहुत सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू सर्वे बोला गया है कि ये चीज़ें जो हम ओल्ड फैशन कर रहे हैं हमें उनमें थोड़ा बहुत चेंजेस कर देने चाहिए अगर हम सिटी में रहते हैं तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई भी कॉम्प्रीहेंशन हमें सोल्व करने से पहले, जब भी हम उसे सोल्व करेंगे उससे पहले हम उसके एक बार क्वेश्चंस पे नज़र जरूर डालेंगे, ताकि जब हम हमारा पैसेज रीड करें एग्जाम सेंटर में बैठ के तो हम थोड़ा प्रेशर फील ना करें कि आखिर कई बार होता है ना कि पैसेज हमें समझ ही नहीं आता कि आखिर पैसेज कह क्या रहे हैं। तो इसलिए आपको एक बार क्या कर लेना चाहिए, आपके क्वेश्चन पे एक बार नज़र मार लेनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे जो आज का पैसेज है उसके जो क्वेश्चन रहेंगे कि वैक्यूम क्लीनर्स आर बेटर देन ब्रूम बिकॉज। कहते हैं जो वैक्यूम क्लीनर है वो बेटर है ब्रूम से। तो इसका तो हमें पता चल गया कि जो हमारा पैसेज है वो वैक्यूम क्लीनर पर है एंड साथ में ब्रूम। ब्रूम का मतलब होता है जो हमारे घर में झाड़ू यूज होती है उसे कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो हमारा सेकंड क्वेश्चन रहेगा, कहता है कि द मॉइस्चर इन द कंट्री एयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर। तो इसमें मॉइस्चर के बारे में बात हो रही है, उसके बारे में हम देखेंगे। एंड द वर्ड कंट्री इन द पैसेज मीन्स, इसमें कोई कंट्री वर्ड आएगा उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए, हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त विनी। आज हम जो हमारा पैसेज को बात करेंगे वो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, हम सॉइल के ऊपर डिस्कस करते करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, कहते द नेचुरल प्लेस फॉर ऑल बैक्टीरिया इज द सॉइल। आप सभी को पता है हमारी जो लेयर होती है हमारी जो लैंड की, जिस जो हम सॉइल हम सब देखते हैं, ये उसके बारे में बात कर रहा है। कह रहा है कि जो नेचुरल प्लेस है ऑब्वियसली जो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, वो हमारे सॉइल में होते हैं, वहीं से ही वो ओरिजिनेट होते हैं। कहते हैं व्हेन सॉइल ड्राइज इट मे बिकम डस्ट। कहते हैं जो सॉइल है जो ड्राई हो जाती है तो क्या बन जाती हैं वो, एक तरीके से डस्ट, बहुत पतली डस्ट, ऐसे ऐसी इतनी इतनी बारीक हो जाती है कि वो हम हमारी आंखों से देख भी नहीं पाते हैं। हाँ, लेकिन कभी कभी देखिएगा मॉर्निंग में उठ के या फिर आफ्टर पूरा जब डे आप स्पेंड कर ले, तो आप जब पूरा इवनिंग के टाइम पे अपनी किसी टेबल पे किसी भी डेस्क पे आप नोटिस करेंगे कि छोटे पार्टिकल्स आपको दिखेंगे, वही डस्ट होती है। बी कैरिड अबाउट इन द एयर विद द बैक्टीरिया। कहती हैं जो सॉइल होती है जो ड्राई हो जाती हैं तो उसके जो डस्ट होती हैं वो धीरे धीरे हवा में चले जाते हैं और साथ में क्या ले जाते हैं, बैक्टीरिया ले जाते हैं, किससे, सॉइल से। वन माइट थिंक, कहते हैं इससे आप समझ सकते हैं या आप सोच सकते हैं कि दैट बिकॉज ऑफ, कि इस वजह से द कंट्री, हमारा ही कंट्री वर्ड आया जो हमने हमारे क्वेश्चन थर्ड में देखा था, वुड बी अ मोस्ट अनहेल्दी प्लेस। कि कहते हैं कि कंट्री, कंट्री देखिए हमारे इस पैसेज में ना हम कंट्री को किसी देश से रिकॉग्नाइज या किसी देश से लिंक इसको रिलेट नहीं करेंगे। हम यहाँ पे जो कंट्री वर्ड है, ठीक है, कंट्री वर्ड को हम लेंगे कि एज अ रूरल, रूरल एरिया को ये क्या कर रहा है, यहाँ पे रिलेट कर रहा है। क्योंकि देखिए हमारा जो इंडिया देश है वो कहाँ पे बसता है, क्या कहते हैं हम कि वो गाँव में बसता है, इसलिए कहते हैं द कंट्री वुड बी अ मोस्ट अनहेल्दी प्लेस। कहते हैं इस वजह से आप ये सोच सकते हैं कि जो हमारे रूरल एरियाज हैं वो क्या है, वो बहुत ही अनहेल्दी प्लेस है, मतलब वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, वहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा बीमारियाँ होंगी। बट दिस इज़ नॉट ट्रू। कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। There is in the country air always more or less moisture to which these dust particles will clinch and which will be carried to the ground। कहता है नहीं, रूरल एरियाज में जो हमारी हवा है वो उसमें हमेशा क्या रहता है, मॉइस्चर रहता है, मतलब उसमें थोड़ा सा कह सकते हैं मॉइस्चर किसे कहते हैं, तो थोड़ा सा जैसे मॉर्निंग में जब हम उठेंगे गाँव में तो कभी फील करिएगा कि जब हम मॉर्निंग में उठेंगे तो हमें ना पेड़ों पे या अपने घर की जो थोड़ी सी ग्रास होती है उस पर हल्की 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 ड्रॉप्स दिखेंगी। तो जब भी अपनी मम्मी से या फादर से कभी पूछेंगे तो वो कहेंगे कि ये क्या है, ये औस है, उसको हिंदी में औस बोलते हैं। ये तो वो कहता है कि वो मॉइस्चर हमेशा गांव में होता है, लेकिन ऐसा कभी भी ना आपको सिटीज़ में देखने को नहीं मिलेगा। एंड दिस इज द रीजन, ये है कि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंड है। लैंड कैसी है, जिसमें बहुत ज़्यादा क्या है, पेड़ पौधे हैं, इस वजह से। तो कहता है कि वहाँ पे मॉइस्चर रहता है जिस वजह से जो डस्ट पार्टिकल्स है वो विल क्लिंच, वो क्या हो जाते हैं, उसे चिपक जाते हैं, क्लिंच हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। एंड विच विल बी कैरी टू द ग्राउंड, और जो कि किस पे आ जाते हैं, ग्राउंड पे आ जाते हैं।
वाइल इन द ड्वेलिंग हाउस, लेकिन जबकि जो ड्वेलिंग हाउस है मतलब जो सेटल्ड हाउस है, पक्के हाउस है, कहाँ पे है, इन द सिटीज में, द एयर इज यूजुअली ड्राई, और उस वजह से वहाँ पे जो एयर होती है वो हमेशा ड्राई रहती है, एंड सो दैट किस वजह से जो डस्ट बॉडीज है फिल द एयर, और जो डस्ट बॉडीज है वो हमेशा एयर में भर जाती हैं फिर से। एंड द ओल्ड फैशन, जो ओल्ड फैशन क्या है, हमारी डस्टिंग है और स्वीपिंग है। कहते हैं जो हम डस्टिंग हमारे घर की सफाई करते हैं और क्या करते हैं, झाड़ू निकालते हैं, स्टीयर्स अप द पार्टिकल्स एंड फोर्स दैम बैक इनटू द एयर अगेन, वो क्या कर देती है, उनको ऊपर उड़ा देती है, मतलब ऐसे जा, ठीक है, और वो फोर्स कर देती है उनको दोबारा से एयर में जाने के लिए। दैट इज वाई वैक्यूम क्लीनर, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं वैक्यूम क्लीनर की, जो हमने देखा था यहाँ पे, आर यूज सो मच टूडे इंस्टेड ऑफ अ ब्रो, मतलब झाड़ू से ज़्यादा आज के टाइम में वैक्यूम क्लीनर यूज होता है। सो ये हमारा पैसेज था। अब हमारा क्वेश्चन 1 हम सोल्व करेंगे। कहते हैं वैक्यूम क्लीनर्स आर बेटर देन ब्रोम बिकॉज, क्यों बेटर है, कहते हैं वैक्यूम क्लीनर्स आर मॉडर्न, हाँ मॉडर्न है, ब्रूम्स आर ओल्ड फैशन, ठीक है, दोनों एक दूसरे को लिंक, एक दूसरे को कंट्रास्ट कर रहे हैं, ठीक है। वैक्यूम क्लीनर्स एब्जॉर्ब द डस्ट पार्टिकल्स, ओके, एब्जॉर्ब करते हैं ये तो हम नहीं कह सकते ना, क्योंकि वो क्या एब्जॉर्ब करेंगे ना, बस हम उनसे सफाई करेंगे जब हम उसे, तो क्या कर लेते हैं, बस उसके अंदर वो चली जाती है, फिर हम उसको निकाल आते हैं। एंड दे डोंट सेंड डस्ट पार्टिकल्स इनटू द एयर अगेन, ओके, ये वाला क्वेश्चन हम का आंसर हम डी हम कह सकते हैं, बिकॉज क्यों, क्योंकि हम जब झाड़ू लगाते हैं तो उस वजह से क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स बहुत लाइट होते हैं तो वो हवा में चले जाते हैं, लेकिन जो वैक्यूम क्लीनर से हम क्लीनिंग करते हैं तो जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो आपके घर के अंदर आते हैं उनको मौका नहीं मिलता है कि वो फिर से हवा में जाए। दिस इज द रीजन, ठीक है, तो इसका हमारा डी। चलिए नेक्स्ट, कहते थे मॉइस्चर इन द कंट्री एयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, तो हमने मॉइस्चर के बारे में क्या पढ़ा था यहाँ पे, कि जो मॉइस्चर है हमारी कंट्री में वो किस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो देखिए वो हमारा यहाँ पे है। कहते हैं द मॉइस्चर टू विच दिस डस्ट पार्टिकल्स विल क्लींज हो जाते हैं एंड विच विल बी कैरी टू द ग्राउंड, और फिर से ग्राउंड पे ले जाते हैं। तो चलिए हम इसमें देखते हैं, कहते हैं फीलिंग द एयर विद डस्ट, ओके, टर्निंग द सॉइल इनटू डस्ट, ओके, रिटर्निंग द बैक्टीरिया टू द सॉइल, ओके, एंड मेकिंग द कंट्री अनहेल्दी प्लेस, नहीं ये नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। फिलिंग द एयर विद डस्ट, बिल्कुल भी नहीं। टर्निंग द सॉइल इनटू डस्ट, बिल्कुल भी नहीं। क्या करते हैं वो, रिटर्निंग द बैक्टीरिया टू द सॉइल, क्या करते हैं वो बताया था कि वो क्या कर देते हैं, वो दोबारा से वो उनसे क्लींज हो जाती है और दोबारा से जो हमारी बैक्टीरिया है, डस्ट पार्टिकल्स, वो सॉइल में चले जाते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी। कह रहा था वर्ड कंट्री इन द पैसेज मीन्स, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमारा जो कंट्री वर्ड है वो हमारा इस पैसेज में रूरल एरिया को रिलेट करता है, ठीक है। सो इसका आंसर भी हमारा होगा सी, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको अच्छे से। अगर ना समझ में आए तो आप दोबारा से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। आपको हमारी ये सीरीज अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड हमारे साथ बने रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।